अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान आया है। यूएस की तरफ से कहा गया कि रूस ने सैनिकों की अपनी संख्या में इजाफा कर दिया है। एक हफ्ते में रूस ने तैनाती को बढ़ा दिया है। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर साफ और स्पष्ट शब्दों में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि रूस ने अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा कर दिया है। एक हफ्ते में रूस ने यह तैनाती बढ़ा दी है और यूक्रेन सीमा पर तैनाती बढ़ाई गई है यूएस की तरफ से। हालांकि यूएस लगातार ये कह रहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात का भी दावा किया गया है कि यूक्रेन की सीमा पर रशिया ने अपने सैनिकों की तैनाती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा पुतिन के पास अब भी मौका है पीछे हटने का, रूस तबाही की तरफ ना बढ़े। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया, पुतिन के पास अभी भी पीछे हटने का मौका है। आप एक तरफ समझिए, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की चेतावनी जारी की गई है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है रशिया ने अपने सैनिकों की तैनाती और भी ज्यादा कर दी है। तो दूसरी तरफ ब्रिटेन भी चिंता में है। ब्रिटेन ने एक बार फिर से रशिया को आगाह किया है कि अभी भी मौका है, पीछे हट जाओ, रूस तबाही की तरफ ना बढ़े, पुतिन के पास अभी भी पीछे हटने का मौका। हालांकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि लगातार अमेरिका की तरफ से बात की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति से बातचीत भी की थी, फोन पर बातचीत हुई थी। 1 घंटे ये फोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन बावजूद इसके बेनतीजा रही है बातचीत। और देखिए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल युद्ध अभ्यास जो किया जा रहा है लगातार यूक्रेन की सीमाओं पर रशिया की तरफ से, उसकी ये तस्वीरें, चाहे हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए, टैंकर्स की बात की जाए, सैनिकों की बात की जाए, लगातार यूक्रेन की सीमा पर ये सभी नजर आ रहे हैं। जिसके बाद हर कोई चिंता में है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक नाटो देश ने साफ तौर पर कहा है कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। और अगर ऐसे में रूस आगे बढ़ता है, रूस की तरफ से युद्ध का आगाज किया जाता है, तो रूस तबाही की तरफ बढ़ेगा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की तरफ से कहा गया कि रूस आगे ना बढ़े, हम अभी भी चेतावनी दे रहे हैं। और देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों ही गुट युद्ध जैसी तैयारी कर रहे हैं। और यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और नाटो देश एक बार फिर से सामने आ चुके हैं। G7 देश भी रूस को चेतावनी दे रहे हैं। और इसी बीच यूक्रेन ने कहा कि सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर रूस और प्रमुख यूरोपीय सुरक्षा समूह के दूसरे सदस्यों के साथ हम अगले 48 घंटों में हमने बैठक बुलाई है। यूक्रेन और रूस का मुद्दा डरावना रूप लेता जा रहा है। यूरोप में हलचल तेज हो गई है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वो बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। खतरा एक और विश्व युद्ध का सामने दिख रहा है। अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेनाएं तैनात हैं। युद्धाभ्यास जारी है। ये रूस के मरीन कोर के कमांडो हैं जो बेलारूस में मौजूद हैं। आशंका जताई जा रही है कि रूस किसी भी दिन, किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है। और अगर यह हमला होता है तो एक महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के करीब 1,30,000 सैनिक यूक्रेन की सीमा के पास तैनात हैं, जिनमें से करीब 20,000 रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया में मौजूद हैं। 16 फरवरी को हमला कर सकता है रूस। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि 16 फरवरी तक रूस हमला कर सकता है यूक्रेन पर। पहले यह माना जा रहा था कि रूस चीन में जारी विंटर ओलंपिक्स के समापन यानी 20 फरवरी के बाद हमला कर सकता है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि शायद उससे पहले ही यह हमला हो जाए। इसके चलते यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका और नाटो देशों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। रूस से अमेरिका बात कर चुका है,
लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। इस बीच यूक्रेन का कहना है कि उसने सीमा पर सैनिकों की तैनाती पर रूस से जवाब मांगा था, लेकिन रूस ने कोई जवाब नहीं दिया। अब यूक्रेन ने 48 घंटे में एक बैठक बुलाई है। यूक्रेन ने अपनी सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर रूस और प्रमुख यूरोपीय सुरक्षा समूह के अन्य सदस्यों के साथ अगले 48 घंटों में बैठक बुलाई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेवा ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस से सीमा पर सैनिकों की तैनाती के संबंध में जवाब मांगा था, जिसे रूस ने नजरअंदाज कर दिया। यूक्रेन ने कहा है कि रूस की योजनाओं के बारे में जानने के लिए अगले 48 घंटे के भीतर एक बैठक बुलाई गई है। अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखना यह है कि रूस कोई जवाब देता है या नहीं। इस बीच यूक्रेन के समर्थन वाले देश उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ये तस्वीरें जर्मनी के सैनिकों की है। जर्मनी के मुनस्टर इलाके से टैंकों को भेजा जा रहा है। ये सारी तैनाती नाटो देश लुथानिया में होगी। माना जा रहा है कि उस तैयारी का हिस्सा है जो अमेरिका और नाटो देश रूस के यूक्रेन पर हमले से निपटने के लिए कर रहे हैं। लुथियानी की सीमा बेलारूस से लगती है और बेलारूस रूस का मित्र देश है, जहां रूस के सैनिक बड़ी संख्या में तैनात हैं। वहीं सोमवार को जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। स्कोल्ज ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की, मौजूदा हालात पर चर्चा की। दूसरे देशों के साथ जर्मनी ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। हालांकि जर्मनी यूक्रेन के साथ खड़ा है और उसे मदद पहुंचा रहा है। G7 की रूस को चेतावनी। रूस अगर हमला करता है तो बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका कह चुका है कि रूस ने हमला किया तो प्रलय आ जाएगी। अब G7 देशों ने भी रूस को चेतावनी दी है। G7 देशों का कहना है कि अगर रूस हमला करता है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं G7 देशों ने कहा है कि यूक्रेन को उनका पूरा समर्थन है। वहीं रूस लगातार कह रहा है कि वो हमला नहीं करने जा रहा है। वो ये भी कह रहा है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने। अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। क्या यूक्रेन ने जो बैठक बुलाई है उसमें शामिल होगा रूस? क्या पूरे मामले का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा, या फिर जैसा कि आशंका जताई जा रही है रूस यूक्रेन पर हमला करेगा? और अगर रूस हमला करता है तो इसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए बेहद गंभीर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीमा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि आखिर वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में हलचल बढ़ गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, कीव के मेयर ने नागरिकों को एक चिट्ठी लिखी है शहर की रक्षा के लिए। मेयर की चिट्ठी, और कीव के मेयर ने चिट्ठी में यह लिखा है कि अपने शहर की रक्षा कीजिए। यूक्रेन ने कीव में बम शेल्टर की जानकारी दी है। शहर में 4500 से अधिक बम शेल्टर हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल की तस्वीर आपको याद होगी, कीव की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। वहां पर किस तरीके से सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और इसी बीच कीव के जो मेयर हैं उन्होंने नागरिकों को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ये लिखा गया है कि अपने शहर की रक्षा कीजिए। यूक्रेन ने कीव में बम शेल्टर की जानकारी भी दी है। शहर में 4500 से अधिक बम शेल्टर है। आप ऐसे में समझिए कि आखिर हालात जो है वहां पर किस तरीके के बने हुए हैं। 16 फरवरी अल्टीमेटम बताया जा रहा है, यानी कि अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है यूक्रेन के लिए। एक तरफ लगातार अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, वो लगातार रशिया से बात कर रहा है कि आखिर किसी भी तरीके से हालात को संभाला जा सके। लेकिन रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन ब्लैक सी में भी उसने अपनी जंगी जहाज जो है वो पहुंचा दिया है। पिछले 2 महीने में रूस ने यूक्रेन से लगने वाली सीमाओं पर अपने सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया है।
बताया जा रहा है कि इस समय रूस के करीब 1,30,000 सैनिक यूक्रेन को घेरे हुए खड़े हैं। रूसी सैनिक जगह जगह पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये युद्धाभ्यास से कहीं ज्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। रूस की सेना के साथ उसके मित्र देश बेलारूस की भी सेना इस युद्धाभ्यास में शामिल है। सीमाओं में घिरा यूक्रेन। जमीनी सीमाओं पर रूसी सैनिक। समंदर में रूसी जंगी जहाज। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास अपने सैनिकों को भारी हथियार के साथ तैनात किया हुआ है। लड़ाकू विमान हो, भारी भरकम टैंक हो या फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ रूस ने तैनात कर दिया है। राजनयिक और कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उससे कोई परिणाम निकलते नहीं दिख रहे हैं। यूक्रेन की सीमा पर मौजूद रूस की सेना बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। हालांकि ये अभी कयास ही लग रहे हैं कि रूस कहां से हमला कर सकता है। दरअसल जमीनी सीमा की बात करें तो रूस ने यूक्रेन को तीनों ओर से घेर रखा है। रूस ने दक्षिण में क्रीमिया, उत्तर में बेलारूस और पूर्व में रूस से सटे इलाकों में अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। इन तीनों मोर्चों पर हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर हलचल देखी गई है। ये वो 3 सीमाएं हैं जहां से रूस कभी भी हमला कर सकता है। पूर्वी यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिक। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में यूक्रेन पहले ही रूस समर्थित अलगाववादी से जूझ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि रूस के लिए यहां हमले की पटकथा लिखना बहुत आसान होगा। 2021 के अंत में बड़ी मात्रा में हथियारों को रूस ने यहीं पर लगने वाली सीमा पर भेजा था। सैटेलाइट इमेज भी बता रही है कि कैसे रूसी सैनिक जमा हो चुके हैं। क्रीमिया में रूसी सैनिक। क्रीमिया कभी यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 से ये रूस के कब्जे में है। अगर रूस इस क्षेत्र पर हमला करता है तो उसे विद्रोहियों से भी काफी मदद मिल सकती है। क्रीमिया में रूस ने बड़े पैमाने पर हथियारों और सैनिकों की तैनाती भी की हुई है। कई रूसी युद्धपोत क्रीमिया के मुख्य बंदरगाह सेवस्तोपोल पहुंचे हैं। बेलारूस में रूसी सैनिक। बेलारूस रूस का मित्र देश है, जिसकी बड़ी सीमा यूक्रेन से लगती है। पिछले कुछ दिनों से बेलारूस और रूस के सैनिक साथ में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि रूसी सेना बेलारूस के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुत ही जल्द घुस सकती है। रूस और बेलारूस ने 10 फरवरी से 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। बताया जा रहा है कि बेलारूस में रूसी सेना के करीब 30,000 सैनिक हैं। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के कमांडो हैं। Su-35 समेत कई दूसरे लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं। महाविनाशक इस्कंदर मिसाइल भी है। S-400 डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये बेलारूस में होने वाला सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसका नाम एलाइड रिजॉल्व 2022 रखा गया है। इस युद्धाभ्यास से अमेरिका समेत दूसरे पश्चिम देशों की चिंता बढ़ गई है। समंदर में यूक्रेन को घेरता रूस। 3 जमीनी सीमाओं से अलग रूस समंदर में भी यूक्रेन को घेरने में लगा हुआ है। यूक्रेनी नौसेना ने आरोप लगाया है कि रूस ब्लैक सी का सैनिकीकरण जारी रखे हुए है। हाल ही में इस इलाके में रूस के 6 जंगी जहाज भी पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर हालात वहां पर किस तरीके के बने हुए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि जर्मनी ने अपने सैनिकों को भेजा है, और भी ज्यादा सैनिकों को, 350 सैनिकों को भेजा गया है। जर्मनी ने लिथुआनिया में अपने सैनिकों को भेजा है। लिथुआनिया ने यूक्रेन को हथियार भेजे। आप ऐसे में समझिए कि यूक्रेन को मदद जो है वो लगातार दूसरे देशों से मिल रही है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से लगातार ये कोशिश है। फोन पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से बातचीत भी की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। उसके बाद ब्रिटेन के पीएम ने भी ये कहा कि अभी भी वक्त है, रूस संभल जाए। बावजूद इसके अभी अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है वहां पे हालात बने हुए हैं। हालांकि कोशिश यूक्रेन की है, क्योंकि यूक्रेन भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर सीमा पर किस तरीके से यूक्रेन ने भी जो है अपनी तैनाती कर दी है। तो जर्मनी ने भी अपने सैनिकों को जो है भेजा है। 350 और सैनिकों को भेजा गया। जर्मनी ने लिथुआनिया में सैनिकों को भेजा और लिथुआनिया ने यूक्रेन को अपने हथियार भेजे ताकि मदद मिल सके। अगर रशिया की तरफ से हमला किया जाता है, ऐसे में यूक्रेन को हथियारों में मदद मिल सके। हालांकि पहले बातचीत
जो है लगातार बाकी देशों की तरफ से की जा रही है। नाटो देशों ने भी जो है इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। लेकिन रशिया की बात करें, रशिया के साथ चीन खड़ा है। चीन ने साफ तौर पर कहा कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो हम रशिया के साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाटो देश बार बार ये समझाने की कोशिश रशिया को कर रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना धकेला जाए दुनिया को, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो ऐसे में हालात और भी बदतर हो जाएंगे। और एक एक तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी खबरें जो वहां से आ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर हालात जो है वो बने हुए हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए सैन्य अभ्यास जो है वहां पर किस तरीके से किया जा रहा है, युद्ध अभ्यास जो है किया जा रहा है। रूस का ये युद्ध अभ्यास की तस्वीरें, रशिया की आपको याद होगा हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से उनके हेलीकॉप्टर जो है वो आसमान में युद्ध अभ्यास करते हुए नजर आए थे। अब उनकी फोर्सेस जो है वो जमीन पर युद्ध अभ्यास कर रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने रशिया की तस्वीरें, रशिया के सैनिक जो है वो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। आप ऐसे में समझिए कि रशिया जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। तो रूस के युद्ध अभ्यास की ये तस्वीरें आपके सामने, हालांकि यूक्रेन भी पूरी तरीके से तैनात। और देखिए आपको ये मैप दिखा रहे हैं, मैप के जरिए समझिए रूस ने यूक्रेन को आखिर कहां से घेरा हुआ है। तीनों तरफ से घेरा हुआ है। यूक्रेन आपको बीच में नजर आ रहा होगा ताकि आप समझ सके। आसपास देखिए बेलारूस, रूस और कीमिया, ये वो तीन जगह जहां पर आसपास यूक्रेन को पूरी तरीके से घेरा हुआ है। रूस का साथ जो है बेलारूस दे रहा है, रूस का साथ चीन दे रहा है और बीच में यूक्रेन जो है वो बीच में मौजूद है और तीनों तरफ से घेरने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन को घेरने की कोशिश लगातार जो है अब रूस कर रहा है। तीन जगहों से हमने आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो पहले से ही तीन तरफ से रशिया ने घेरा हुआ है। एक एक तस्वीर लगातार आपको दिखाएंगे। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट कर कहीं मत जाइए।